Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम ट्रेंड्स इन पेरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, जहां पर हमने वैलेंस और वैलेंसी को डिस्कस किया था और वहां कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ग्रुप में कांस्टेंट रहते हैं, रिमेन सेम, और पीरियड में रेगुलरली इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट। वहीं पर वैलेंसी हम लोगों ने जो डिस्कस की थी और उसके कंक्लूजन पर जब हम पहुँचे थे तो वहाँ देखा था कि ग्रुप में वैलेंसी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन पीरियड में फर्स्ट पहले आधे तक इंक्रीज़ होती है और उसके बाद डिक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट जब आपने ये ट्रेंड देख लिए हैं तो अब हम नेक्स्ट ट्रेंड को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, और वो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड होगा एटॉमिक और आयोनिक साइज। एटॉमिक और आयोनिक साइज, एटम का साइज या फिर आयन का साइज। तो एटम या आयन के साइज़ के लिए सबसे पहले एटम या आयनिक साइज़ के लिए हम डेफिनेशन क्या देते हैं, इस साइज़ को हम एटॉमिक या आयनिक रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक या आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, the distance from the nucleus of an atom from to the outermost shell, to the outermost shell is called atomic radius, is called atomic radius or atomic size, or atomic size, और एटॉमिक साइज। तो हमने क्या कहा, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल। अगर मैं किसी एटम को बनाऊं तो मैं कह रहा हूं कि सपोज करते हैं ये हमारा एटम है जिसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल है, और उसके आउटर मोस्ट वाला शेल हमने क्या कहा, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से किसी एटम की न्यूक्लियस से कहाँ तक, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। और किसी एटम की जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होती है उस एटम का साइज भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वाली डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। अब जब एटॉमिक रेडियस की बात हमने कर ली है तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, आप साइज बोल लो या रेडियस बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। ठीक है, रेडियस बोलो चाहे आप साइज बोलो। ठीक है, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस और साइज। अब सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं, बार बार हम किस ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले इन पीरियड। तो सबसे पहले हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद पीरियड में डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप में बात करूं तो ग्रुप में अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो एक ग्रुप ले लेते हैं। सपोज करते हैं फर्स्ट ग्रुप लिया हमने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, लीना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन एटम का अगर मैं साइज़ बनाऊँ, हाइड्रोजन क्या है, इसका न्यूक्लियस होगा और उसके पास एक फर्स्ट शेल होगी बस, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के लिए अगर मैं कहूँ तो इसका न्यूक्लियस होगा और इसके पास एक फर्स्ट शेल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, और सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। सोडियम के लिए कहूँ तो एटॉमिक नंबर 11 है और सोडियम के लिए एटम का साइज़ बनाऊँ तो कैसे होगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस सोडियम के लिए थर्ड शेल भी होगी और थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से पोटेशियम के लिए बात करूँ तो मैं पोटेशियम के लिए यहाँ बना रहा हूँ कि न्यूक्लियस होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर थर्ड में भी 8 ही आएंगे, थर्ड में भी 8 ही आएंगे, और उसके बाद फोर्थ शेल होगी जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो थर्ड शेल के बाद जब यहाँ थर्ड शेल भी फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ फोर्थ शेल आएगी सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, और ये होगा 1। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए तो पहले यहाँ एक शेल थी, यहाँ कितनी हो गई, 2 शेल। जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़े तो 2 शेल, एक शेल से कितनी शेल हो गई, 2 शेल। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े तो 2 शेल से कितनी शेल हो गई, 3 शेल। जैसे ही एक स्टेप और आगे बढ़े तो 3 शेल से कितनी शेल हो गई, 1 2 3 4 शेल। ठीक है, अगर हम मैं और रुबीडियम के लिए बनाऊँ तो कितनी शेल हो जाएगी, एक शेल और बढ़ जाएगी, 5th शेल।
ठीक है, सीजियम के लिए बनाऊं तो एक शेल और बढ़ जाएगी 6 शेल, और फ्रेंशियम के लिए बनाऊं तो एक शेल और बढ़ जाएगी 7 शेल, और अगर शेल 7 हो जाएंगी तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि इसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, ये हमने कहा ना न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस। सोडियम लिथियम के लिए एटॉमिक रेडियस क्या है, ये सोडियम के लिए एटॉमिक रेडियस होगी ये, पोटेशियम के लिए एटॉमिक रेडियस होगी ये। तो आप खुद देखिए एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा है, जो जितना नीचे है उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर ग्रुप के केस में, हम ग्रुप के केस में कहेंगे कि एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, as we move top to bottom in a group, the atomic increases, यानी ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वाई बढ़ता क्यों है, तो हम लिखेंगे as we move top to bottom in a group the atomic size increases due to increasing number of shells, यानी हम जब ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो एटम का साइज यानी एटॉमिक रेडियस रेगुलरली बढ़ रही है। और रेगुलरली बढ़ने का रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे हम हर स्टेप में बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स, आउटर मोस्ट वाली शेल बढ़ती चली जा रही है, हर स्टेप पे एक शेल बढ़ रही है जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ रहा है। तो ये था ग्रुप में ट्रेंड किसका, एटॉमिक और आयनिक साइज का। पूरी पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी ग्रुप में काउंट कीजिए, एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रेंड किसमें, ग्रुप में। अब बारी आती है पीरियड में। तो पीरियड की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पीरियड को कवर करके कोशिश करते हैं। चलिए, पीरियड की अगर हम बात करें कि पीरियड में एटॉमिक साइज या आयनिक साइज कैसे रहेगा, तो हम एक पीरियड ले लेते हैं। पीरियड में हम एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज करते हैं हम ले रहे हैं लिथियम, उसके बाद हम ले रहे हैं बेरिलियम, उसके बाद हम ले रहे हैं कौन सा, बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। तो देखिए लिथियम का साइज बनाऊं तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के लिए बनाऊं तो ये तो लिथियम के लिए हो गया, बेरिलियम के लिए बनाऊं तो क्या होगा, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 होता है एटॉमिक नंबर, 4 होता है, तो यहाँ तो होगा 2। फिर बोरोन के लिए बनाएं तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 5, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इस बार 3। फिर कार्बन के लिए बनाएं तो क्या होगा, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने, 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो नाइट्रोजन के लिए बनेगा न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ बनाऊँ तो ऑक्सीजन का होगा न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए बनाएं तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर नहीं बना रहा, थोड़ा नीचे रब कर देते हैं, यहाँ रब कर देते हैं। तो अगर हम फ्लोरीन के लिए बनाएं तो फ्लोरीन के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, नियॉन में क्या होगा, न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में कितने, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 यहाँ पर फिल हो जाएंगे। तो जब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं और हमने ग्रुप में क्या कंपेयर किया था। तो अगर आप ग्रुप की प्रॉपर्टी से कंपेयर करोगे तो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे यानी नेक्स्ट एलिमेंट पर हम ग्रुप में पहुंच रहे थे, तुरंत एक शेल इंक्रीज हो रही थी और शेल इंक्रीज होने से एटम की रेडियस बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 शेल हैं, 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 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इट मीन्स शेल इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अब साइज कैसे देखें, तो अब साइज देखेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब हम देखेंगे कि किसके न्यूक्लियस के पास कितने ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। तो अगर मैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3।
इसके पास कितने होंगे 4, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। बोरोन का, ये बोरोन का एलिमेंट है तो इसके पास कितने होंगे 5, इसके पास कितने होंगे 6, यहाँ कितने होंगे 7, यहाँ कितने होंगे, यानी इसके पास अगर 3 है, लिथियम के पास इसके पास कितने होंगे 4, इसके पास कितने होंगे 5, कार्बन के पास कितने होंगे 6, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन्स कितने होंगे 8, फ्लोरीन के पास प्रोटॉन्स होंगे 9 और नियॉन के पास प्रोटॉन्स होंगे 10। ठीक है, अभी नियॉन को हम अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि ये इनर्ट है, तो इसकी बात अभी 2 मिनट बाद करेंगे। अभी आप हम यहाँ तक देख रहे हैं, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ तक देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि एटॉमिक रेडियस की बात करी थी, तो अभी शेल के बारे में बात करी थी, लेकिन यहाँ तो शेल कांस्टेंट है। तो जब शेल कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के केस में कहते हैं हम, क्योंकि अगर जिसके किसी एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट, किसी एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, हम कहते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज, उसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा होता है। क्योंकि न्यूक्लियस पर, क्योंकि प्रोटॉन्स में क्या होता है पॉजिटिव, और प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। तो किसी एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच पाता है। और अगर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से खींच पाएगा तो वो जितनी स्ट्रांगली खींचेगा उतना एटम का साइज़ छोटा होगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। कि अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, एटम का न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा है। और न्यूक्लियस पर चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे मोर द न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन एटम, मोर द न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन एटम, लेसर विल बी द साइज, लेसर विल बी द साइज। साइज एटम का क्या होगा, छोटा। अगर किसी एटम पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अगर किसी एटम पर, आप फिर समझिए, अगर किसी एटम पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उस एटम का साइज छोटा होगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज और साइज ऑफ एटम में क्या रिलेशन है, न्यूक्लियर चार्ज और साइज ऑफ एटम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो उसका साइज़ छोटा होगा, एटम का साइज़ छोटा होगा। अब बारी आती है कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे पहचानें, तो न्यूक्लियर चार्ज पहचानेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, फ्लोरीन के पास 9, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। और हमने कहा अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ क्या होगा, छोटा। तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसका साइज़ होगा छोटा। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, और जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसका साइज़ होगा बड़ा। तो इन शॉर्ट हम किस कंक्लूज़न पर पहुंच रहे हैं, हम इस कंक्लूज़न पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो हम इस कंक्लूज़न पर पहुंच रहे हैं कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, एटम का साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज कम, एटम का साइज बड़ा। तो इसका मतलब एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब बारी आती है वाई, तो हम इसका आंसर देंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा। होप आपको बात आती है, क्लियर हो गई आपको क्लियर ये बात। तो हम किस कंक्लूज़न पर निकले, पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर मैं इसका आपको कंक्लूज़न बताता हूँ। देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया होगा।
चलिए अब अगर मैं इसके कंक्लूज़न पर पहुंचूं, यानी एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के कंक्लूज़न पर अगर हम पहुंचते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम इजीली देख पा रहे हैं एटॉमिक साइज़ और रेडियस के कंक्लूज़न में हम ये देख पा रहे हैं क्या कि क्या कंक्लूज़न निकला बच्चों। देखो आप एटॉमिक साइज़ का क्या कंक्लूज़न निकला, तो हम कहेंगे इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में बात करें तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़। इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, ग्रुप में एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में पूरी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए एटम का साइज़ बढ़ता है। यानी ऊपर वाले एटम का साइज़ छोटा होगा और नीचे वाले एटम का साइज़ सबसे बड़ा होगा। इन अ पीरियड हमने पढ़ा, हमने कहा द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। कहाँ, जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे आप, लेफ़्ट टू ऐसे इधर से उधर मूव करोगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जब आप। क्यों, तो उसका रीज़न हम लोग देते हैं यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज अभी अभी बताया था, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है आपका किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसी एटम के पास पीरियड में अगर जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अभी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज और एटम के साइज़ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा और एटम का साइज़ छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड ट्रेंड दैट इज़ एटॉमिक साइज़ हमने क्लियर कर लिया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ट्रेंड को लेकर। थैंक यू वेरी मच।